हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एमकैप सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे एमकैप 5 फिजिक्स पार्ट 2। इसका पहले वाला पार्ट पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है और इस एमकैप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे सेम। If h1 and h2 are maximum height attained by it two path and r is the range दे रखी है और h1 और h2 maximum height दे रखी है इसकी, जो कि नॉर्मली अपन भी ऐसा ही लेते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब r और h1 और h2 में रिलेशन बताना है अपने को। तो इसने r ही क्यों दिया, r1 और r2 क्यों नहीं दिया, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्टेड करने पे रेंज सेम होती है। यानी कि जैसे ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं अपन, इसमें ऐसे फेंक रहे हैं पहले तो कि थीटा पे फेंक दिया और फिर उसके बाद 90 माइनस थीटा पे ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये आ रहा है, यानी कि लैंडिंग होगी दोनों की सेम पोजीशन पे होगी, यानी कि आर सेम होता है दोनों का। जबकि हाइट चेंज हो सकती है, दोनों की अलग अलग हो सकती है। तो हाइट और आर में क्या रिलेशन होगा वो देखना है अपने को। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 4h/r, यानी कि टेन थीटा ये क्या बताता है, एच और आर में रिलेशन बताता है, नॉर्मली ये होता है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा पहले 1 मान लेते हैं इक्वल टू 4h1/r, यानी कि इसको थीटा 1 मान रहे हैं और 90 माइनस इसको थीटा 2 मान रहे हैं इसको। तो 4 और टेन थीटा 2 क्या लिख देंगे यहाँ से 4h2/r। तो यहाँ से h1 क्या आ गया r टेन थीटा 1/4 और h2 भी क्या आ गया r टेन थीटा 2/4, क्योंकि r तो दोनों में सेम ही रहनी है। और तो h1 और h2 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो h1 और h2 में क्या रिलेशन होगा यहाँ से देखेंगे तो 4r टेन थीटा 1/4 इंटू r टेन थीटा 2 इंटू में 4, यानी कि ये कितना आ गया h1 h2 क्या आ गया अपने पास r² / 16, और यहाँ से क्या आ गया टेन थीटा 1। अब ध्यान से देखिए टेन थीटा 2 क्या है यहाँ पे, टेन थीटा 2 दे रखा है अपने को 90 माइनस थीटा, यही तो हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टेन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, कोट थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कि ये टेन थीटा 1 और इसको क्या लिख रहे हैं इनटू में कोट थीटा 1 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है। तो यानी कि h1 और h2 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास r²/16। फिर ऐसे इनका मल्टीप्लाई याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, कोट थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा का टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये एक ही बचना है फिर भी यहाँ पे, तो ये हो गया। अब रूट ले ले दोनों साइडों में, तो क्या हो जाएगा r और इधर बच गया 4 इक्वल टू √h1 h2। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आ गया 4√h1 h2। तो इनमें रिलेशन क्या आया अपने पास में ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें 3। क्वेश्चन नंबर 12। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 50 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। इसमें कह रहा है किसी थीटा यानी कि 15 डिग्री पे फेंका जा रहा है और हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है अपने को। तो हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, यार का फॉर्मूला होता है। या फिर ऐसे ux की टर्म में दे रखा होता तो ux इंटू टी लिख देते इसको, वो देखना होता है ना, इसको ही सोल्व करके आगे ये फॉर्मूला होता है। तो देखना होता है ना अप लेवल यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर सकते हैं अपन जिससे जल्दी आंसर आएगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, और साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू थीटा 15 डिग्री, ये हो गया अपॉन जी। तो ये क्या हो गया 100 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10, ये हो गया यानी कि 5 मीटर, यानी कि उसकी 5 मीटर की आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि इतनी दूर जाके गिरेगा। जैसे किसी एंगल पे 15 डिग्री पे ऐसे फेंक रहे हैं तो वो यहाँ पे आगे गिर जाएगा। ये कितनी होगी 5 मीटर।
तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना? सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी, ये दे रखी है उसकी u, u1 आई कैप और u2 जे कैप। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेकन अलोंग माइनस जे कैप, ये तो नॉर्मली अपन लेते हैं, इसमें अलग क्या होता है इसने वो बता दिया थोड़ा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एक्स डायरेक्शन वुड बी, ये क्या होगी, क्या कहना क्या चाह रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे फेंक रहे हैं अपन, तो यहाँ से इस पॉइंट तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं उसको? आर। अब यहाँ पे सीधा ने बोल के घुमा के कह दिया कि आर ही पूछना चाह रहा है यहाँ पे भी। आर इक्वल टू क्या होता है? यू एक्स इंटू टी, टोटल टाइम पीरियड, ये भी लिख सकते हैं अपन, वो वाली बात होगी। यहाँ पे ज़्यादा सही कौन सा रहेगा जिससे जल्दी आंसर आए? अब यहाँ पे यू एक्स कितना दे रखा है इसने? यू एक्स दे रखा है इसने u1, यानी कि जो आई के साथ होगा वो x डायरेक्शन में, और जो y के साथ होगा वो जे कैप डायरेक्शन में होगा। और uy वो कितना दे रखा है अपने को? u2। तो यहाँ पे ux कितना हो गया? u1, और t क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई जी, ये लिखते हैं अपन t को। अब ये u साइन थीटा क्या होता है? यानी कि u का साइन थीटा कंपोनेंट, यानी कि u का y वाला कंपोनेंट। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2u2y जी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू में 2u2y जी। तो ये क्या हो गया? 2u1u2y जी। है कोई ऐसा ऑप्शन? कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी x मीटर, उनके बीच में डिस्टेंस x मीटर दे रखा है। अपार्ट एस सो इन द फिगर, द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 0, यानी कि कितने टाइम बाद उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी? 0। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये? इसको ऐसे फेंक रहे हैं अपन, ये वाला ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है कुछ। अब इसका एंगल 30 डिग्री, तो ये ऐसे जाएगा, 30 डिग्री एंगल कम होता है, यानी कि ये कुछ ऐसे चला जाएगा। और उसका कितना है? 60 डिग्री। पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज भी नहीं पता अपने को। अब वो मान लेते हैं यहीं पे आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से मान लेते हैं वो कुछ जाएगा ऐसे आएगा 60 डिग्री पे, वो यहाँ तक आएगा। वो उसका भी पता नहीं फिक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन वो कहना चाह रहा है कि जब उनके बीच में हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो रहा है? 0। यानी कि उन वो टाइम कितना होगा जब उनके बीच में, यानी कि ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया दोनों का। वो कहना चाह रहा है ये इसमें से सीधा क्यों नहीं कहा इसने कि ऐसे भी कह सकता था कि ये दोनों बॉल कब मिलेंगी? मिलते तो कभी जब दोनों की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तभी तो मिल पाती दोनों, जब दोनों की सेम होती। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये केवल हॉरिजॉन्टल सेम हो रहा है, यानी कि वर्टिकली नहीं, यानी कि ये मिल नहीं रहे, केवल वो बॉल एक इस डायरेक्शन से ऐसे आ रहा है और ये इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा है। तो इनमें कितना डिस्टेंस, यानी कि 0 हो गया हॉरिजॉन्टली, और टाइम कितना लग रहा है वो हमसे पूछ रहा है। यानी कि उनकी फाइनल पोजीशन हॉरिजॉन्टली सेम होगी, तभी तो वो डिस्टेंस 0 होगा उनके बीच में। यानी कि किसी टाइम पे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, और ये कुछ ऐसे आएगा, यानी कि वो टाइम कितना होगा जब इन दोनों की हॉरिजॉन्टली ये वाली डिस्टेंस 0 होगी। यानी कि सेम एक्स सेम पे आ गया ना, यहाँ से देखेंगे तो एक ही आ गया कोऑर्डिनेट इनका, लेकिन वर्टिकली ये अलग अलग कोऑर्डिनेट पे है, ये वाला कम हाइट पे है, ये वाला ऊपर वाला ज़्यादा हाइट पे है। लेकिन अपने को तो ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये हॉरिजॉन्टली सेम होंगे। तो यानी कि उनकी हॉरिजॉन्टली पोजीशन क्या होगी सेम, जब वो मिलेंगे। तो यानी कि इसकी S1 इक्वल टू S2 यही होगा, जब भी उनकी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस क्या होगी बीच की? 0 होगी। अब क्या हो गया, ये कैसे निकाले? यानी कि इनिशियल पोजीशन और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो, इसकी भी इनिशियल पोजीशन और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो फाइनल पोजीशन, यही तो होती है। यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। तो फाइनल पोजीशन क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन आ गई अपने पास। अब इसकी इनिशियल पोजीशन हॉरिजॉन पे मान रहे इसको, तो ओरिजिन पे है, तो ये क्या हो गया? 0 मान रहे इसकी इनिशियल पोजीशन, यानी कि 0। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये कितना होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे ग्रेविटी तो कुछ, यानी कि कुछ लग ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी?
होगी? नहीं होगी। तो यानी कि ये लेंगे अपन यहाँ पे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होगी इसकी? बाई √3। अब ये देख रहे हैं स्पीड कौन सी, ये भी एक्स डायरेक्शन में स्पीड लेंगे। ये तो पूरी स्पीड दे रखी है इसकी एक्स और वाई दोनों में, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? √3/2। और टाइम लग रहा है मान लो टी टाइम बाद ये सेम हो रहे हैं। किसके इक्वल करना है? इसके, यानी कि इसकी पोजीशन के इक्वल करना है। इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी होगी? एक्स अपने पास, प्लस इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये ut, इसका u कितना हो गया 60, और वही x डायरेक्शन में कितना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अपन ने u वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन पे होती है ना, यानी कि इस डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव माना, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी अपने पास, अपने आप नेगेटिव होगी। तो यानी कि इसकी कितनी आ गई माइनस में, इंटू में कितना आएगा 60, cos 60 की वैल्यू इंटू में t, ये आ गया अपने पास। ये कितना हो गया, ये आ गया 15t इक्वल टू एक्स, माइनस में ये कितना हो गया 30t। तो इधर आ गया यानी कि 45t इक्वल टू एक्स। तो t इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में x/45। ये आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें 3। बस इसमें ये देखना है कि इनकी हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस क्या होगी 0, यानी कि इनकी हॉरिजॉन्टली ये सेम पोजीशन पे होंगी, वही करना है अपने को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, a projectile is projected at an angle 45 degree to horizontal if h the maximum height h दे रखी है इसने, और r दे रखा अपना हॉरिजॉन्टली रेंज दे रखा है इसने, जो कि नॉर्मल अपन भी यही लेते हैं। देन रिलेशन बिटवीन h एंड r इज, रिलेशन पूछ रखा है। रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखता है अपन 4h/r, और थीटा क्या होता है जिस एंगल से उसे प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, यानी कि ये वाला एंगल थीटा लेते हैं अपन। यहाँ पे इसने 45 डिग्री बता रखा है कि 45 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंका जा रहा है। तो tan 45 इक्वल टू 4h/r, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि r इक्वल टू क्या हो गया 4h। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इफ टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास आर थ्रो इन 50 डिग्री और 40 डिग्री, यानी कि एक को अभी ध्यान से देखें तो एक तो बता रहा है कितना है 50 डिग्री और दूसरा 40 डिग्री, यानी कि अपन इसको माने थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया ना, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। इस पे फेंक रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फेंक रहे हैं तो क्या होता है आर सेम होती है, यानी कि आर क्या आ जाए यहाँ पे सेम होगी, यहाँ पे ये कह दिया इसने। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये पूछ रहा है कौन सा इसमें सही होगा, यानी कि इसको फेंक रहे हैं पर थीटा पे फेंक दिया ऐसे, और इसको 40 को 90 माइनस थीटा मान रहे हैं अपन, कुछ ऐसे फेंका होगा, और ये भी कुछ ऐसे ही आया होगा। ये वाला मान सकते हैं अपन 90 माइनस थीटा, और ये वाला कौन सा हो गया अपने पास में थीटा, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आर सेम होता है यहाँ पे, जबकि इनकी हाइट देख रहे हैं अपन क्या होगी, हाइट अलग अलग होगी, दोनों की हाइट अलग अलग होगी। अब हाइट अलग तो टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा दोनों का, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ प्रोजेक्टाइल, इससे गलत हो गया क्योंकि ऐसे घूम के आ रहा है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना ये वाला, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है सेम है, स्पीड सेम होगी यहाँ पे विद सेम स्पीड, तो यानी कि ज़्यादा घूम रहा है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा। तो मैक्सिमम हाइट बाई द बोथ प्रोजेक्टाइल से मैक्सिमम हाइट सेम का है, दिख रही है सेम, ये h2 मान लेते हैं, ये h1, तो ये भी गलत हो गया। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ बोथ प्रोजेक्टाइल सेम, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। जल्दी क्वेश्चन नंबर 17, द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, की घड़ी की आवर वाली घंटे वाली सुई की एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, तो कुछ उसका टाइम पीरियड कितना होता है, यानी कि घड़ी की जो हावर वाली सुई होती है वो 12 घंटों में क्या कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। ऐसे यहाँ से एक चक्कर यही तो होता है उसका टाइम पीरियड, इसे तो बताते हैं कि एक पूरा घूम के आ जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है टी, और वो कितना होता है 12 और ये लिख सकता है। तो अपन नॉर्मली यहाँ पे सेकंड में दे रखा है तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो यानी कि 12 और एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, ये हो गया। अब ओमेगा क्या होता है,
एंगुलर स्पीड जो कि उसने पूछा है ओमेगा। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2π/t या 2π/f, कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो ये, अब यहाँ पे टाइम पीरियड पता है अपने को तो ये कर सकते हैं। तो यानी कि कितना हो गया 2π, और टी की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं अपन 1266। ये कितना हो गया, काट रहे हैं इसको 36, यानी कि क्या लिख सकते हैं π/36 इंटू में 60। ये कितना हो गया 0 0, और ये 3, और ये 2 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें अपना 3। नंबर 18, a particle move with constant speed in a circle of r radius time period t. The centripetal acceleration of particle is centripetal acceleration बता रहे हैं कितना होगा। वो नॉर्मली कितनी होती है, जैसे कि एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी लेते हैं अपन, ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अंदर की ओर जो एक्सीलरेशन लगता है उसे सेंट्रीपिटल कहेंगे अपन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है v²/r। ये तो होती है क्योंकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है mv²/r, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन m इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास v²/r, ये होता है। अब यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, यहाँ पे टी के टर्म में आंसर दे रखा है, यानी कि उसे अपन क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये स्पीड कुछ भी लिख सकते हैं। तो टाइम टी दे रखा है, डिस्टेंस कितना 2πr, यहाँ से चला और यहीं पे वापस आने में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 2πr, और वेलोसिटी कितनी v मान रहे हैं अपन। तो यहाँ से टी को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे v की जगह अपने को टी पुट करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में अपने को v नहीं दे रखा, r और t दे रखे हैं। तो v को क्या लिख सकते हैं अपन 2πr/t, ये लिख सकते हैं v को। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं v की, तो यानी कि 2πr/t का स्क्वायर इंटू में 1/r, यही तो हो गया। ये कितना हो गया 2π/t स्क्वायर हो गया, और r से एक r का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि 2π। ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। है कोई ऐसा ऑप्शन, सभी ऑप्शन 18 में 3 करेक्ट हो गया अपना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एन इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, द फोर्स एक्टिंग ऑन, कोई भी चीज़ ऐसे सर्किल में घूम रही होती है तो उस पर फोर्स कितना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है mv²/, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो कुछ भी हो, यानी कि ऐसे मूव करेगा v स्पीड से, और ये r रेडियस में, तो वो कितना होता है mv²/r, जो कि उसके अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है, उसी की वजह से तो वो घूम रहा होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, चाहे कोई भी हो mv²/r ही होता है वो। क्वेश्चन नंबर 20, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर with uniform speed of 4 meter per second. The magnitude of change in velocity of particle when it complete the semicircular path, यानी कि अपना सेमी सर्कुलर पाथ कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कि उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ वो बताना अपने को। कोई ऐसे सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, आर रेडियस कितने दे रखी है, रेडियस उसने 10 मीटर, वो सेम, यानी कि अपन मान रहे हैं कि ए पॉइंट से चला, और सेमी सर्कुलर पाथ कवर कब होगा, जब वो ऐसे चलते हुए यहाँ से चला और ऐसे 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 बी तक आएगा, ये अपन बी मान रहे हैं कि वो ऐसे यहाँ तक आ गया। उसने कितना एंगल चेंज कर लिया अपने का, ये वाला कितना हो गया ये 180 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, तो आधा पार्ट चला उसने, तो 180 डिग्री एंगल उसने ट्रेवल कर लिया। अब यहाँ पे वी बी वेलोसिटी होगी और यहाँ पे वी ए वेलोसिटी होगी, लेकिन ये क्या कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि स्पीड तो उसने यूनिफॉर्म दे रखी है, स्पीड यूनिफॉर्म है वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन भी होते हैं वेलोसिटी में, तो डायरेक्शन पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो अपने को क्या निकालना है वी बी माइनस वी ए, ये निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, दो वेक्टर को माइनस करना है अपने को, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको वी sin θ/2, ये तो होता है, दो वेक्टर को अपन माइनस कर रहे हैं जब उनका
मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ही चेंज है, तो ये लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, वो वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर माइनस 2 VAB कोस थीटा उससे भी कर सकते हैं अपन, लेकिन हम सीधा करें, यानी कि 2 वी की वेलोसिटी कितनी है, वी कितना दे रखा है इसने 4 मीटर पर सेकेंड 4, और साइन थीटा कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री इसने घूम लिया ना, कवर किया बाई 2, यानी कि कितना हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि 2 × 4 8 मीटर अपना पर सेकेंड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r when it completes semi circular path then by the angle velocity, यानी कि एंगल इट्स एंगुलर वेलोसिटी, जब वो अपना सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, यानी कि ये ऐसे एक क्या हो गया अपने पास में सर्कुलर पाथ, यानी कि उसका पाथ ही सेमी सर्कुलर है, यानी कि वो कुछ ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया और पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे ही यहाँ पे आ गया, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया, उसकी आर मान लेते हैं रेडियस। तो उसका पूछ रहा है कि कितना एंगुलर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं अपन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अब क्या लिख सकते हैं इसे, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है आर क्रॉस ओमेगा, ऐसे होता है ओमेगा की वैल्यू, यानी कि ओमेगा क्या हो गया, अपन क्या लिख सकते हैं V/R, ये लिख सकते हैं ओमेगा को, यानी कि ओमेगा V और R पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म बता रहा है इसने, और ओमेगा किस पे डिपेंड करेगा, V और R पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे V भी सेम है, R भी सेम है, यानी कि ओमेगा के मैग्नीट्यूड में तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि R बार बार थोड़ी चेंज करेगा, वो ऐसे 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 थोड़ी जाएगा, V यूनिफॉर्म हो गया। अब यहाँ पे ए से बी में आ रहा है, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, यानी कि प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि या तो अंदर की ओर होगी या फिर ऐसे बाहर की ओर या फिर ऐसे अंदर की ओर, यही होगी दो परपेंडिकुलर होती है ओमेगा की डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, तो एंगल में कितना चेंज हुआ वहाँ पे 0 डिग्री। वो कहीं पे पूछ लेता, वो पॉइंट यहाँ पे सी दे देता, तो कह रहा इस पे कितने में चेंज होगा, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, होना ही नहीं है चेंज तो यहाँ पे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इज इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि ऐसे कोई सर्कुलर पाथ में बता रहा है मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, सेम एंगल सेम टाइम पीरियड में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मानो एंगल हो गया ये, मान रहे अपन 45 डिग्री, तो ये टी टाइम में ट्रेवल किया। अब यहाँ से और यहाँ तक फिर एंगल मान रहे अपन कितना 45 डिग्री, तो ये भी उसने टी टाइम में ट्रेवल किया। अब यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल अपन मान रहे हैं 45 डिग्री, अब वो भी उसने टी टाइम में ट्रेवल किया, यानी कि ये कह रहा है कि सेम एंगल सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी सेम होगी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया सेम, क्योंकि एंगल सेम है तो ये वाला डिस्टेंस भी सेम होगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ये डिस्टेंस क्या होगा सेम। अब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि यहाँ पे स्पीड भी फिर क्या होगी उसकी सेम, तो यानी कि ये क्या हो गया यूनिफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अपने और, तो क्या हो गया चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, गलत, मैग्नीट्यूड कहाँ पे चेंज हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, तो यहाँ पे चेंज इज डायरेक्शन ओनली, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड विद देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इनमें कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहनी है यूनिफॉर्म। अब देख रहे हैं इसमें ऐसे कोई पार्टिकल बन रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब उसकी स्पीड क्या होगी सेम, स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन ये लिख सकते हैं वेलोसिटी को अपन, तो यानी कि स्पीड सेम है तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब पहली बात क्या एसलेरेशन, देखो एसलेरेशन डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वह एसलेरेशन में भी चेंज होगा, जैसे इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होगी, इस पे ऐसे ऐसे, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है चेंज हो रही है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती,
ये कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी क्या हो गया यहाँ पे, वी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वी सेम है तो ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होगी, तो ऑप्शन करेक्ट ही हो गया। अब मोमेंटम में क्या आ रहा है एम वी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, तो ये भी चेंज होता रहेगा डायरेक्शन से, और वेलोसिटी तो चेंज होनी है, डायरेक्शन चेंज होगी तो अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे।